अधिगम और शिक्षण जो थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है बीएड फर्स्ट ईयर के अंतर्गत, उसमें हम शिक्षण प्रतिमान के प्रकारों का अध्ययन कर रहे थे। पहले जो हमने किया था शिक्षण के प्रकार में पहला प्रकार हम जो है कर चुके हैं। आज का हमारा जो है पहला हमारा दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान था, उसके भी 4 प्रकार बताए थे। सुकरात का प्रतिमान, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान और व्यक्तिगत प्रतिमान। आज का हमारा जो प्रतिमान प्रकार है वो है दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान। कि दर्शन का कहा जाता है कि शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर जो प्रतिमान जो मॉडल या प्रतिरूप हम ले रहे हैं, तो वो प्रतिमान भी जो है दर्शन से प्रभावित होने चाहिए। तो दर्शन के प्रभाव के जो है दार्शनिक प्रतिमान जो है उनको 3 भागों में 3 प्रकार बताए हैं। दार्शनिक प्रतिमान के जो है 3 प्रकार बताए हैं। दार्शनिक प्रतिमान के भी 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, पहला है प्रभाव प्रतिमान। प्रभाव प्रतिमान, प्रभाव प्रतिमान के जो प्रवर्तक हैं वो जॉन लॉक को माना जाता है, जो प्रभाव प्रतिमान के प्रवर्तक माने जाते हैं। दूसरा है सूझ प्रतिमान इसके प्रवर्तक प्लेटो को माना गया है। ठीक है, सूझ प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो माने गए हैं। तो तीसरा है नियम प्रतिमान। ठीक है, इसके प्रवर्तक कांट को माना गया। तो इसके 3 प्रकार बताए हैं दार्शनिक प्रतिमान के: प्रभाव प्रतिमान, सूझ प्रतिमान और नियम प्रतिमान। ठीक है, अब प्रभाव प्रतिमान जो है ये शिक्षण प्रक्रिया में मानसिक शक्तियों के अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण तथा चिंतन की क्षमताओं का विकास किया जाता है। प्रभाव से मतलब है जब हम किसी भी विषय वस्तु को देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं या किसी प्रतिकृति को देखते हैं या चित्र को देखते हैं और हम निरंतर उसको जब देखते हैं तो हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां उसके अंदर रहते हैं। तो हम उसकी कलाकृति को देखकर, उसकी आकृति को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर हम प्रभावित होते हैं। तो वो प्रभाव जो है हमारे ज्ञानेंद्रियों के एक किसी वस्तु के प्रत्यक्ष दर्शन के द्वारा होता है प्रभाव। और जब हम किसी चीज़ का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रभाव पड़ता है, एक इफ़ेक्ट पड़ता है और उस इफ़ेक्ट से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर जो है यही कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, चिंतन की क्षमताओं का विकास करता है। इसके अंदर जो है चिंतन की क्षमताओं का विकास होता है। पहला लिखो इसमें प्रभाव का जो है ना, प्रभाव प्रतिमान इसमें लिखो, इसमें वस्तु के प्रत्यक्षीकरण के द्वारा चिंतन और मनन के बाद जो प्रभाव का
विभेदीकरण पड़ता है। उससे अधिगम पर प्रभाव कि अधिगम का प्रभाव पड़ता है ना, कि भाई हम किसी चीज़ से कितने प्रभावित हुए, उसको देख के हम कितने उसकी ओर आकर्षित हुए, तो वो आकर्षण जो है हम उसके विचार विमर्श पे, उसको सोचने में विवश हो जाते हैं। ये जो एक प्रतिमान है, ये एक सरल और व्यापक प्रतिमान है। यहाँ शिक्षण का अर्थ छात्रों द्वारा मूल तत्वों का संचयन करना। जब तक हम मूल तत्वों के बारे में नहीं जानते समझते, तो हम जो है उसके बारे में सही अधिगम भी नहीं कर सकते। दूसरा है आपका सूझ प्रतिमान। सूझ का प्रतिमान, मैंने सूझ का सिद्धांत जब आपको कराया था, जो कॉलर का था, बंदर वाला, तो उसमें उसकी सूझ कैसे डेवलप होती है आपको बताया था। परिस्थितियों के कारणवश हम जो है बहुत सी चीज़ सीखते हैं एनवायरनमेंट के माध्यम से, और जो उस समय जो परिस्थिति होती है, उस समय जो वातावरण होता है, उसी के अनुसार हम जो व्यवहार करते हैं या अधिगम करते हैं, सीखते हैं, वो सूझ का प्रतिमान है। तो एक मतलब बुद्धि के माध्यम से, इसमें हमारी बुद्धि, स्वयं की बुद्धि, बालक की बुद्धि काम करती है। सूझ शिक्षण सिद्धांत के प्रतिपादक प्लेटो को माना गया है। इनका मानना है कि ज्ञान को केवल सुनने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए मस्तिष्क का जागृत रहना आवश्यक है। सूझ का प्रतिमान, इसके प्रतिपादक प्लेटो को माना गया है। इसके प्रतिपादक कौन है? प्लेटो को माना गया है। इनका मानना है कि ज्ञान को केवल, इनका मानना है कि ज्ञान को केवल सुनकर मतलब सुनने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसके लिए मस्तिष्क का जागृत होना आवश्यक है। देखिए, जब वो बंदर को पिंजरे में बंद होता है और उसको वो केले बाहर जो उसके भूख को जागृत करने के लिए रखे गए थे, तो उसको जो है वो केले प्राप्त करने थे। तो जब तक उसका मस्तिष्क इस कॉन्शियस नहीं होता, जागृत नहीं होता, और वो डंडों को देखता, और डंडे देखने के बाद उसके मन में ये प्रश्न आता कि इसको मैं कैसे इन डंडों के द्वारा प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसमें ये कह रहा है कि हमारे मस्तिष्क को जागृत रख के हम जो है इसमें इन प्रतिमानों का उपयोग करते हैं। तो ऐसे प्रतिमानों को इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए जो बालक के मस्तिष्क को उद्वेलित कर दे, क्योंकि मस्तिष्क में जब तक हलचल नहीं होगी तब तक हमारे अंदर कुछ नई सोच का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है। तीसरा प्रतिमान आपका है नियम।
नियम प्रतिमान। नियम प्रतिमान। तो जब हम किसी काम को करते रहते हैं लगातार और उसको करने के बाद कोई रिजल्ट निकलता है तो हम उसके एक नियम बना लेते हैं। इस शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कांट को माना गया है। कांट ने शिक्षण प्रक्रिया में तर्क शक्ति को अधिक महत्व दिया है। इस प्रतिमान के प्रवर्तक कांट को माना गया है। इसमें इन्होंने तर्क शक्ति को महत्व दिया। तर्क के आधार पर हम नियमों का निर्धारण कर सकते हैं, महत्व दिया है तथा सूझ के दोष को दूर करने का प्रयास किया। शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक के चरित्र का विकास करना है। नियम प्रतिमान का लक्ष्य बालक की क्षमताओं को विकसित करना है, जिसके लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण योजना, व्यवस्था, पाठ्यक्रम, अंत्यक्रिया का तथा मूल्यांकन, विशेष नियमों का पालन शिक्षण के अंतर्गत किया जाना, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के 3 प्रतिमान बताए हैं, जिनके आधार पर जो है शिक्षण को प्रभावी और रोचक बनाया जा सकता है। यह कार्य लिखिए। दार्शनिक प्रतिमान के प्रकार का वर्णन कीजिए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकले। ओके, थैंक यू।